दोस्तों, मोबाइल तो हम सभी यूज़ करते हैं। हम सब ने उसमें एक सिम लगा के रखी है। वो मैक्रो सिम हो सकती है, नैनो सिम हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्यूचर में हम यह जो डिवाइस अभी यूज़ कर रहे हैं बिना सिम कार्ड के ही चला पाएंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे ई सिम के बारे में और ई सिम यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमकौन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का यह। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, आज से 7-8 साल पहले सिम काटने के लिए हमें बाजार में जाना पड़ता था। सिम काटने का उस समय कम से कम 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चार्ज किया जाता था। उस समय जो इंडिया में नेटवर्क प्रोवाइडिंग कंपनी थी जिसके हम यहाँ से सिम लेते थे, वो हमें कटा हुआ सिम नहीं देती थी, पूरा ही सिम मिलता। मोस्ट ऑफ दी ब्रांडेड जो कंपनियाँ थी, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो, एप्पल हो, जो भी हो, सिम नैनो सिम ही यूज़ करती थी, माइक्रो सिम यूज़ करती थी। लेकिन आज का दौर यह है कि हमें सिम कटे कटाए मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द जो स्मार्टफोन है उसमें नैनो सिम लगती है। लेकिन जो यह सिम मोबाइल में पड़ती है, यह स्पेशल जगह घेरती है। इस जगह को कम करने के लिए और बैटरी का साइज बड़ा करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना दो सिम की जगह एक सिम डाली जाए और एक सिम के बदले स्पेशली कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाए, चिप लगाया जाए जो कि सिम के तरह ही काम करे, जिसमें कि सिम कार्ड को पहले से ही डिवाइस में सेट किया जाए और उसे रीराइट किया जा सके। इसी सोच के साथ वैज्ञानिकों ने ई सिम का आविष्कार किया, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव फोन में ई सिम को यूज किया जाता है। इस तकनीक में फ़ोन की मदरबोर्ड में एक चिप को इंटीग्रेट किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, उसको बाद में सिम के रूप में यूज किया जाता है। उसे हम एम्बेडेड सिम कार्ड या फिर ई सिम कहते हैं, या फिर एम्बेडेड यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड EUICC कहते हैं। इस ई सिम को हम सरल भाषा में ऐसे समझते हैं, जो हम बाहर से सिम कार्ड को फ़ोन के अरे परे दाएं बाएं से ऊपर नीचे से कहीं से भी अंदर घुसाते हैं, उस सिम कार्ड को जो बीच की चिप होती है उसको कंपनी कार्ड के मदरबोर्ड में फिक्स कर देती है, तो हम इसे ई सिम कहते हैं। ऐसा ही कुछ कार्य किया जाता है फ़ोन बनाने वाली कंपनी के द्वारा ई सिम को बनाने के लिए। वह एक प्रकार का चिप मोबाइल के जो अंदर, जिसमें आपका माइक, ईयरफोन, जहाँ पर आप चार्जर लगाते हो, जो एक अंदर जो एक स्पेस होता है, उसमें एक चिप को चिपका दिया जाता है। वह उसमें किसी भी कंपनी का सिम उसमें चलने लायक उसे रीराइटेबल उस चिप को बना दिया जाता है, ताकि कोई भी कंपनी उस सिम में जो सिम कार्ड का जो चिप बना है उसमें रजिस्टर हो सके। जो यह ई सिम कार्ड जो उसमें फिक्स किया जाता है वह परमानेंटली उस फ़ोन का हिस्सा होता है। उसे हम बाहर से या उसको खोलकर हम उस ई सिम को नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप मोबाइल में लगे हार्ड डिस्क को, मेमोरी कार्ड को, जो उसमें रैम लगी है, कैमरे लगे हैं, प्रोसेसर लगा है, किसी को नहीं निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ई सिम को भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें लगे ई सिम को सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित किया जाता है, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसी सॉफ्टवेयर के द्वारा इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। जो ये ई सिम की सुविधा होती है वह अभी फिलहाल नए फ़ोन में मिल रही है। जैसे कि एप्पल के फ़ोन हो गए, जो महंगे सैमसंग के फ़ोन हो गए, और कई प्रकार की चाइनीज़ कंपनी है जो बहुत ही ब्रांडेड फ्लैगशिप फ़ोन बनाती है। कुछ ही सालों में जब 5G का दौर आएगा, सभी फ़ोन में 5G चलेगी, उस समय देखोगे कि आप ई सिम की सुविधा भी सभी फ़ोन में देखने को मिलेगी। हो सकता है उस समय आप जो अभी ई सिम के सिवाय दूसरा सिम जो यूज़ कर रहे हैं वह बिल्कुल ही समाप्त। तो आपने जान लिया कि ई सिम कार्ड क्या होता है। तो ई सिम के होने के कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेटेड होगे तो उसके फ़ायदे अनेक होते हैं और नुकसान कुछ कम ही होते हैं। ई सिम कार्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब सिम कार्ड हम बाहर से डालते हैं, निकालते बाहर से डालते हैं, वो सिम घिस के खराब भी हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि कई सिम कार्ड हमारे से कई बार छूट जाता है, खो जाती है, तो इसमें हमें दोबारा से नया सिम लेने में हमें दिक्कत आती है। और साथ में ई सिम कार्ड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह है कि जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उस समय आपको इस ई सिम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चोर आसानी से उसी समय उस ई सिम को बाहर नहीं निकाल सकता है। नहीं तो पुराना फ़ोन क्या था कि जब फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो झट से आपका फ़ोन से सिम कार्ड निकाल के फेंक देगा और अपना सिम कार्ड डाल के चलाना शुरू कर देगा, आपको पता नहीं लगेगा। इस ई सिम तकनीक में क्या करेगा, सबसे पहले जब वो फ़ोन ऑन करेगा तो उसमें GPS, इंटरनेट, जो भी टावर आएंगे और उस टावर कहाँ का आ रहा है, नेटवर्क कहाँ का यूज़ कर रहा है, उस नेटवर्क की यूज़ के अनुसार आप उस बंदे को ट्रेस कर सकते हो। हाँ, हो सकता है आपका फ़ोन सस्ता हो तो आप ट्रेस क्यों करेंगे। अगर आपका फ़ोन बहुत महंगा है, जैसे एप्पल के फ़ोन है और भी महंगे फ़ोन हो सकते हैं, तो आप उसको ट्रेस करके वापस देना पसंद करोगे। जो नॉर्मल चोर होगा वो आपको फ़ोन वापस कर देगा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि इसमें जो सिम कार्ड है वो उसका है, उस सिम कार्ड को निकाल नहीं पाता, वो आपको सिम को आपके फ़ोन को वापस कर देगा। साथ में ई सिम होने का फ़ायदा यह है कि क्योंकि यह बहुत कम स्थान घेरती, यह बहुत ही छोटी प्रकार की चिप होती है, तो आपके जो छोटे जो डिवाइसेज होते हैं, जैसे कैमरा हो गया और डिजिटल वॉचेज हो गई, स्मार्ट वॉचेज हो गई,
तो और भी कई प्रकार के डिवाइस हो सकते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनमें आपको ई सिम की सुविधा मिल सकती है, या जो नई कंपनियाँ आ रही है, जो नई कंपनियाँ वो उसमें ई सिम फिट कर सकती है। और टेक्निकली ई सिम का फ़ायदा यह बताते हैं कि ई सिम होने के कारण आपके फ़ोन में जगह बहुत ज़्यादा बच जाएगी, जिसमें आपके फ़ोन में बड़ी बैटरी और कई प्रकार की चीज़ें आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो अंदर डाली जाती है, मदरबोर्ड में फिक्स की जाती है, वो आ सकती है। और जो आपके ई सिम के अलावा जो बाहर का सिम हम डालते हैं, उसको रनिंग करने के लिए जो बैटरी की आवश्यकता होती है, वो आपको ई सिम में बैटरी कम लगेगी और आपके फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही चलेगा। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी में कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जहर है, तो अगर उसको जहर को अच्छी तरह यूज़ करोगे तो आप फसल को अच्छी ले सकते हो, और उसी जहर को आप पी लोगे तो आप मर भी सकते हो। तो जहर कैसे यूज़ करना है आप पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी लड़कों या लड़कियों की आदत है कि 2-4 सिम तो होने ही चाहिए। 2 सिम जो पर्सनल सिम है, बाकी जो 1-2 सिम ऐसे पड़े होते हैं कि कुछ लड़कियों को फ़ोन करने के लिए, कुछ लड़कों को फ़ोन करने के लिए। पर यह ई सिम के जो ई सिम का फ़ोन होगा उसमें यह पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा यह है कि आप ई सिम को आप जब आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, उस सिम को बाहर झट से निकालो और दूसरे फ़ोन डालो और अपना काम करो, फ़ोन करो कहीं भी। पर जब यहाँ पर देखोगे तो ई सिम तो निकाल नहीं सकते आप लोग। क्या करोगे, जब तो फ़ोन डेड है तो डेड है, चार्ज करो, नहीं तो उसको रिपेयर करो, नहीं तो चेंज करो, और कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि यह सबसे बड़ा जो नुकसान बताने जा रहा हूँ, यह आपकी लापरवाही के कारण हो सकता है। इसे हम कह सकते हैं कि ई सिम फ्रॉड। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ई सिम फ्रॉड क्या है। अभी के वीडियो में हम आज बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए अभी मैं आपको ई सिम फ्रॉड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि इसमें ई सिम फ्रॉड क्या होता है। कि आपकी जो ई सिम होती है वह किसी और दूसरे के बंदे के पास चली जाती है, और वह आपके जो बैंक के ट्रांजैक्शन है वह कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके पास तो सादा फ़ोन है, ई सिम और है नहीं। और आपको आपका जो फ्रॉड करने वाला होगा वो आपको बहला फुसलाकर आपसे ई सिम अपने फ़ोन में लगवा लेगा और आपको पता ही नहीं होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार उसके बाद सब डिटेल चली गई तो 24 घंटे में आपके बैंक में चाहे लाखों रुपये करोड़ों रुपये क्यों ना हो, बैंक को साफ कर देगा। तो यह सबसे बड़ा नुकसान है कि ई सिम का, ई सिम फ्रॉड। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ई सिम फ्रॉड क्या है, और आने वाली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ई सिम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ई सिम को डीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, ई सिम को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किन फ़ोन में और किन फ़ोन में किन फ़ोनों में जो ई सिम की सुविधा है वो दी गई है। तो आपने जाना आज ई सिम क्या है, ई सिम कहाँ फिट किया जाता है, ई सिम के फ़ायदे क्या है, ई सिम के नुकसान क्या है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ई सिम फ्रॉड क्या है, और आने वाली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ई सिम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ई सिम को डीएक्टिवेट कैसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले